गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ गौरव प्रजापत। सक्सेस पाथ में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम 11th क्लास की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। 11th क्लास की सीरीज़ की ये पहली वीडियो है जिसके अंदर हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, क्या नहीं होती है, किस तरह पढ़ा जाता है, उसका बेस क्या है, उसकी किस तरह स्टार्टिंग की जाती है और क्यों ज़रूरी है हमारे लिए ट्रिग्नोमेट्री, उन सब के बारे में हमने एक ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। क्लास 10th की जो सीरीज थी जिसके अंदर हमने पहला वीडियो स्टार्ट किया था जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बारे में था, ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज़ के बारे में था और ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, उसकी एप्लीकेशंस क्या है, उसके बारे में देखा था। आज हम ट्रिग्नोमेट्री का एक एडवांस वर्जन देखने जा रहे हैं जिसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्री जो हमने पहले पढ़ी थी वो एक बेसिक ट्रिग्नोमेट्री थी, उसके अंदर हमने केवल एक डिस्क्रिप्शंस दिया था कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, उसका एप्लीकेशंस क्या है। बट आज हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के थ्रू उसके प्रॉपरली डिस्क्रिप्शंस के बारे में पढ़ेंगे, उसकी हर एक वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे, उसके हर एक क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे और उसके हर एक ट्रिग्नोमेट्री जैसे साइन थीटा कॉस थीटा वैल्यू हो गई, उन सब के बारे में पढ़ेंगे, उनके फंक्शंस के बारे में देखेंगे कि उनके ग्राफ के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये हमारा पहला वीडियो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के अंदर जो हम सबसे पहले देखने जा रहे हैं वो होता है एंगल। एंगल के बारे में सबको पता होता है। एंगल क्या चीज़ होती है, किन्हीं भी दो रे होती है कि एनी टू रेज के बीच में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है या एंगुलर डिस्टेंस बोलूं तो उसे हम क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। अच्छा, इस एंगल को मेज़र करने के लिए अब तक हमने जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया था वो हमने यूज़ किया था एंगल को किस में मापा था, हमने थीटा में। किस में मापा था, थीटा में, या फिर बोल देते हैं तो डिग्री में मापा था। ठीक है, थीटा को किस में मापा था, डिग्री में मापा था, डिग्री में मापा था। इस बार हम डिग्री में नहीं मापकर इसको एक अलग चीज के पैरामीटर में कन्वर्ट करने जा रहे हैं जिसे हम बोलते हैं रेडियन। क्या बोलते हैं, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, रेडियन बोलते हैं। रेडियन और डिग्री दोनों चीज़ सेम है, दोनों ही इसकी थीटा को मापने के एक पैरामीटर है। चाहे हम डिग्री में मापे चाहे हम रेडियन में मापे, दोनों के दोनों पैरामीटर किसी भी दो रे के बीच का जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है उसको मेजरिंग करने के लिए यूज होता है। अब देखिए, डिग्री एक अलग पैरामीटर है, रेडियन एक अलग पैरामीटर है। जैसे इन दोनों के बीच का एंगल मैं बोलूँ 30 डिग्री बोलते हैं। इससे पहले हमने जितने भी पढ़े थे हमने 30 डिग्री पढ़े था या फिर 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री ऐसा कुछ पढ़ा था। लेकिन अब हम इसके रेडियन में बात करें तो रेडियन के अंदर इसकी वैल्यू थोड़ी सी चेंज हो जाती है। इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है और पाई बाय कितनी हो जाती है, 6 हो जाती है। पाई बाय क्या हो जाती है, 6। ये दोनों की दोनों चीज़ें इसके बीच के डिस्टेंस को ही बता रहे हैं, इसके बीच के एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को ही बता रहे हैं। चाहे ये 30 डिग्री हो चाहे ये पाई बाय 6 है, दोनों चीज़ें क्या है, सेम है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कोई भी पैरामीटर हो, चाहे एंगल हो या रेडियन हो, इन दोनों को आपस में कैसे चेंज किया जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करें और रेडियन को डिग्री में कैसे चेंज किया जा सकता है। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ कि एक तरफ मैं लिख रहा हूँ डिग्री, ठीक है, जो कि हम अभी तक पढ़ते आए हैं। एक तरफ लिख रहा हूं मैं रेडियन। क्या लिख रहा हूं, रेडियन। जब कभी भी रेडियन की बात की जाएगी तो उसके अंदर पाई वैल्यू आएगी, उसके अंदर क्या आएगा, पाई आएगा। उसके अंदर नॉर्मल नंबर नहीं आएगा, उसके साथ क्या आएगा, पाई। तो आप कहीं पे भी किसी भी एंगल के अंदर पाई देख लें तो इसका मतलब क्या हुआ, वो क्या चीज़ है, हमारे पास रेडियन है। अब इस रेडियन को कन्वर्ट करना है, मतलब डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, डिग्री को इसको रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में करना है। अच्छा देखिए, मैं पहले कन्वर्ट कर रहा हूँ डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट करने के लिए देखो मुझे पाई चाहिए किसी के साथ, तो मैं पाई करूँगा और उसके साथ 180 का डिवाइड कर दूंगा। ये भी डिग्री है और यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं x के साथ डिग्री का मतलब हुआ डिग्री की कोई भी वैल्यू लो उसके साथ पाई बाई 180 का मल्टीप्लाई कर लो तो हमारे पास किस में आ जाएगा, रेडियन में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, पाई है, क्या है यहाँ पर, पाई।
और रेडियन में हमें किसकी ज़रूरत होती है, पाई की ज़रूरत होती है। और यहाँ किसकी एंगल जरूरत होती है, ऊपर थीटा की जरूरत होती है, वो छोटा सा होता है ना बिंदी सी, आप देखी होगी। दूसरी चीज़ मैं दिखाने जा रहा हूँ कि मुझे ये कन्वर्जन उल्टा करना है, मतलब रेडियन टू पाई में जाना है। यहाँ मैं डी लिखता हूँ, यहाँ मैं आर लिख लेता हूँ, यहाँ मैं आर लिखता हूँ और यहाँ लिखता हूँ डी। तो मुझे किस में जाना है, रेडियन टू डिग्री में जाना है। किस में जाना है, रेडियन टू डिग्री। अच्छा रेडियन टू डिग्री जाना है तो जाओ भाई, मुझे कोई परवाह नहीं है। तो मैं क्या कर दूँगा, 180 डिवाइड बाय पाई कर दूँगा और इनटू रेडियन कर दूंगा। इनटू क्या कर दूंगा, रेडियन। अच्छा इसको रेडियन को वाई दे देते हैं ना, इनटू वाई कर देते हैं। ये वाई किस में है, रेडियन में है। अब देखिए इस बार मुझे क्या करना है, पाई को हटाना है। पाई को क्या करना है, हटाना है, क्योंकि रेडियन में पाई होता है, डिग्री में पाई नहीं होता। रेडियन के पाई को हटाना है, तो रेडियन के पाई को हटाना है तो हमें डिवाइड ही करना पड़ेगा। रेडियन में पाई में लाना है तो पाई से मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। बहुत ईजी, इसको याद मत रखो, बस ये याद रखो रेडियन में पाई होता है तो हमें पाई से मल्टीप्लाई करना है। अब यही इसको काटना है तो 180 से डिवाइड से काटेंगे, ठीक है। और यदि मुझे पाई हटाना है तो पाई से डिवाइड करके डिग्री में ले आएंगे। आ गया समझ में। अच्छा देखते हैं अब इसके बाद में थोड़ा सा आगे जाते हैं। ये आपने देख चुके हैं। अभी देखिए अभी तक हमने देखो एक टेबल बनानी सीखी थी, ठीक है। जैसे अलग अलग वैल्यू पे अलग अलग टेबल आई थी कि नहीं आई थी, है ना, वो टेबल बनानी सीखी थी हमने। अब वो टेबल बनानी सीखी थी ना, तो उस टेबल के अंदर कुछ आपने वैल्यू देखी थी। जैसे लिखा था 0 डिग्री, ठीक है, उसके बाद लिखा था 30 डिग्री, उसके बाद लिखा था 60 डिग्री, उसके बाद लिखा था हमने 45 डिग्री, उसके बाद हमने लिखा था 90 डिग्री। यस एंड नो। अब इन सब डिग्रियों को हम रेडियन में कन्वर्ट करना चाहेंगे। तो देखो रेडियन में कन्वर्ट करना है, ये हमारे पास कितने में, डी में है, मुझे कन्वर्ट करना है आर में। तो डी टू आर जाना है, मतलब आर जाना है तो पाई चाहिए। पाई चाहिए तो मल्टीप्लाई करो पाई और डिवाइड बाय किससे कर दो, 180 से। तो इसके लिए मैं ट्राई करने जा रहा हूँ। देखिए क्या करना है, 0 डिग्री मल्टीप्लाई पाई अपॉन 180 डिग्री। अच्छा 0 से किसी के भी मल्टीप्लाई कराए तो आपसे कितना आना है, कितना आना है, 0 आना है। तो ऑब्वियसली तो यहाँ आंसर कितना आएगा, 0 डिग्री। अब मैं बात करूँगा 30 डिग्री। 30 डिग्री की बात कर रहे हैं ना, 30 डिग्री। तो मैंने लिखा 30 मल्टीप्लाई पाई अपॉन 180 डिग्री। तो पाई की जगह तो पाई आ गया भाई, पाई की जगह पाई आ गया है। अच्छा देखो 3 × 380 है ना, 3 × 6 = 180 आ गया। यस एंड नो, पाई बाय 6, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मुझे क्या करना है, 60 डिग्री मल्टीप्लाई पाई बाय 180 डिग्री, ठीक है। अच्छा 6 × 6 = 6 × 18। अरे यार 3 सॉरी पाई बाय 6 × 6 = 12 6 × 18 18 पाई बाय 3 आ चुका है। यस एंड नो, है ना। अच्छा ओहो हो उल्टा कर दिया, कोई बात नहीं, तो कौन से मतलब है, ठीक है। 45 डिग्री ले लेते हैं ना, इसको मल्टीप्लाई करते हैं पाई बाय 180 डिग्री। और देखिए ये जो बन रही है ना लाइनें, ये जो लाइनें बन रही है ये tan थीटा के ग्राफ की लाइन है। tan थीटा के ग्राफ की लाइन अभी से बनानी है ना। और 45 और 180 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, यहाँ आएगा पाई बाय 4। क्यों 45 4 जा 180 होता है, 45 4 जा 180 होता है, ठीक है ना। अब बात कर रहे हैं 90 की, किसकी बात कर रहे हैं, 90 × पाई बाय 180 डिग्री। तो हमारे पास कितना आएगा, पाई बाय 2। इसका मतलब कहीं पे भी पाई बाय 2 लिखा है, इसका मतलब वो क्या है, 90 डिग्री। यस एंड नो। 45 लिखा है पाई बाय 4, 60 लिखा है 1 पाई बाय 3 और 30 लिखा है पाई बाय 6 और 0 लिखा है, तो हमेशा क्या आएगा, 0 ही आना है। कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है, ठीक है ना। तो अब देखिए अभी तक आपने केवल डिग्री के बारे में बात की होगी, अब हम करेंगे डिग्री के साथ मिनट के बारे में, मिनट के साथ सेकंड के बारे में। अब ये मिनट और सेकंड क्या होता है, चलो देखते हैं। सबसे पहले देखो आपको मैं मीटर स्केल की बात बताता हूँ। मीटर स्केल सबने देखी होगी, सबके पास होती है एक मीटर स्केल। मीटर स्केल नहीं तो सेंटीमीटर स्केल तो होते हैं ना, सेंटीमीटर स्केल। अच्छा सेंटीमीटर स्केल में यहाँ पे 1 लिखा होता है, यहाँ 2 लिखा होता है, यहाँ 3 लिखा होता है, यहाँ 4 लिखा होता है, यहाँ 5 लिखा होता है, यहाँ क्या होता है, 6 लिखा होता है। यस एंड नो। ओके, ये 0 से लेके 1 तक के बीच में कितने पॉइंट्स होते हैं बेटा, 5 पॉइंट्स होते हैं ना, सॉरी 10 पॉइंट्स होते हैं ना, ठीक है। और इसके बीच में भी कितने पॉइंट्स होते हैं, 10 पॉइंट्स होते हैं। अच्छा कहीं पे भी यहाँ लेके मैं इस लाइन को मेज़र करूँ, इस लाइन को मेज़र करूँ तो मेरे पास कितना आ रहा है, 1.1 आ रहा है। कितना आ रहा है यार, ये है 1.1 सेंटीमीटर की लाइन है। इसका मतलब देखो 1 तो हमारा सेंटीमीटर है, 0.1 क्या है, इसका मतलब हो गया 0.1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा है। इसी तरह हमारे पास डिग्री में भी होता है बेटा। देखो ये जो हमारे पास है ना, इसके बीच के मैं मान लेता हूँ कि ये 60 डिग्री से
थोड़ा सा ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? तो मैं लिख लेता हूँ भाई 60 डिग्री। अब देखो यहाँ पे तो पॉइंट लगा के मैंने आगे बढ़ा दिया, लेकिन डिग्री में ऐसा नहीं होता है। तो डिग्री में क्या होता है, देखो 60 डिग्री। अब मैंने माना कि भाई मेरे पास थोड़ा सा ज़्यादा है, थोड़ा सा कितना ज़्यादा है, जैसे मान लिया जाए मेरे पास 20 मिनट ज़्यादा है। कितना मिनट ज़्यादा है? 20 मिनट। इसका मतलब क्या हुआ, ये 1 के बाद में जो पॉइंट 1 लगा है ना, इसके बाद में वही हुआ। 60 के बाद ये पॉइंट कितना लगा हुआ है, ये है पॉइंट 20। इसका मतलब देखो एक बार फिर से, ये है हमारे पास 60 डिग्री, ये है 61 डिग्री। इन दोनों डिग्रियों के बीच में, इन दोनों डिग्रियों के बीच में जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं ना, उन्हीं को हम मेजर करने के लिए क्या करते हैं, ऐसे डैश लगा के मेजर करते हैं। जैसे यहाँ पॉइंट लगा के मेजर करते थे, यहाँ डैश लगा के मेजर करते हैं। समझ में आ गया? अच्छा, इसको क्या बोलते हैं, मिनट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिनट। 60 डिग्री 20 मिनट, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में भी और मेजर करना पड़े, जैसे मैं और छोटी मेजर वैल्यू करूँ, ठीक है, तो जैसे मैं लिखो 30 डबल डैश, इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया सेकंड, ठीक है। डिग्री मिनट सेकंड, समझ में आ गया इस तरह आपको कि हम किस तरह छोटे छोटे मेजर करते हैं। इसको कैलिब्रेशंस कहते हैं। इसको आप बहुत, हमारे पास एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं यहाँ पर। एग्जांपल में देखो मैंने लिया है 40 डिग्री और 20 मिनट्स। 40 डिग्री 20 मिनट्स। अब 40 डिग्री 20 मिनट्स को मुझे कन्वर्ट करना है किस में, रेडियन में, क्योंकि ये तो डिग्री है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। अब देखो 1 मिनट में, एक डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। एक डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो अब देखो ये 40 की जगह तो 40 है ही है। अब इसको मिनट को मुझे कन्वर्ट करना है डिग्री में, मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा मुझे, 20 डिवाइड बाय कितना करेंगे यहाँ पर, 60 करेंगे। 20 डिवाइड बाय कितना करेंगे, 60 करेंगे। तो 20 डिवाइड बाय 60 करूँगा तो मैं इसको देखो 0 से 0 कट गया, ठीक है। ये 2 एकम 2 2 तिया 6, 3 बच गया। तो ये कितना आ गया, 41/3, 41/3। और ये क्या हो गया है, डिग्री हो चुकी है। 41/3 क्या हो चुकी है, डिग्री। अब ये 41/3 जो डिग्री है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन में करना बहुत सिंपल है, इसको मल्टीप्लाई करा दो भाई π/180 से, है ना। π/180 से डी मल्टीप्लाई करा दो। अब क्या करेंगे, सिंपल सॉल्व कर दो इसको, ठीक है। पहले इसको ले लो, इससे मल्टीप्लाई करके एडिशन कर लो। 4 4 4 12 12 मतलब 120 120 और 121, ठीक है। तो कितना हो गया, 121 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई π/180 डिग्री। 121 डिवाइड बाय π/180 डिग्री। तो इसको क्या करोगे, सॉल्व कर लो। क्या नहीं कर सकते, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ दो। यही हमारा आंसर हो गया ना, है ना। मल्टीप्लाई करो आगे, छोड़ दो, है ना। तो ये हमारे पास किस में हो गया है, रेडियन में कन्वर्ट हो गया है, डिग्री टू रेडियन। अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के जो साइंस होते हैं वो क्या होता है, साइन। अच्छा, ये साइन क्या चीज़ होती है, पहले ये देख लेते हैं। अच्छा देखो, क्लास 10th की तरफ जाते हैं, थोड़ा सा हम क्लास 10th की तरफ जाते हैं, ठीक है। क्लास 10th के अंदर हमने एक चीज़ पढ़ी थी। वो चीज़ क्या थी, हमने हाफ एंगल्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना। नहीं पढ़ा है तो हम मेरे लेक्चर में जाके देख लेना क्या होता है हाफ एंगल। उसके अंदर क्या होता है, जैसे ही मैं साइन के अंदर ये जो थीटा होता है ना, इस थीटा को यदि मैं साइन के इस थीटा के साथ प्लस में π/2 कर देता, ठीक है, सॉरी, साइन के थीटा के साथ मैं क्या करूँ, π/2 माइनस थीटा कर देता। π/2 माइनस क्या कर देता, थीटा कर देता था। तो उसके बाद मेरे पास क्या आ जाता था, यहाँ पर कॉस थीटा आ जाता था। मतलब कि इस एंगल को मैं π/2 से माइनस कर देता था तो क्या आ जाता था, कॉस थीटा आ जाता था। अच्छा देखो, ये नहीं तो ये पढ़ा होगा, कॉस के अंदर मैं π/2 माइनस थीटा कर देता था तो मेरे पास क्या आ जाता था, यहाँ पर साइन थीटा आ जाता था, ठीक है ना। मतलब एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को दूसरे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में कन्वर्ट करने के लिए, एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को दूसरे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में कन्वर्ट करने के लिए हम π/2 एंगल्स का यूज़ करते थे, ठीक है ना। इस तरह हम क्या करते थे, कन्वर्ट करते थे। जैसे मैं tan की बात करूँ, है ना, tan π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या लिखते थे हम, कॉट थीटा का यूज़ करते थे। यस एंड नो, ये एक और पढ़ा होगा, ये पर भी पढ़ा होगा, कॉट π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना पढ़ा होगा हमने, यहाँ पर हमने पढ़ा था tan थीटा पढ़ा था, ठीक है ना। ये सब हाफ एंगल्स वाली चीज़ें पढ़ी थी। लेकिन इस बार हम इसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन पढ़ेंगे। एडवांस वर्जन का मतलब क्या हुआ, सर यहाँ पे तो प्लस π/2 माइनस π/2 करने पर हमने चेंज कर दिया था। ये चेंज कैसे किया था, अब यहाँ पर π/2 ना हो तो कुछ और हो तो क्या कर सकते हैं, क्या और वैल्यू पे चेंज होता है या नहीं होता है, ये सब चीज़ें देखेंगे एक ग्राफ के थ्रू। ग्राफ के थ्रू का मतलब क्या हुआ, चलो देखते हैं ना, ठीक है। मैं आपको एक ट्रिक दिखाऊंगा, जिसको याद करोगे तो आप हमेशा चीज़ें याद रखोगे, ठीक है ना। पहली चीज़ जो है,
रूल नंबर फर्स्ट, ठीक है ना, रूल नंबर फर्स्ट ये है कि जो साइन थीटा होता है वो कन्वर्ट हो जाता है कॉस थीटा में, और कॉस थीटा कन्वर्ट हो जाता है साइन थीटा में, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं बात करूँ तो टेन थीटा होता है हमारे पास, ठीक है, टेन थीटा कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पर वापस लिखूँ तो मेरे पास कॉट थीटा में, ठीक है। और तीसरी चीज़ क्या होती है हमारे पास, सेक थीटा को कन्वर्ट करें तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉसेक थीटा में, कॉसेक थीटा को कन्वर्ट करें तो सेक थीटा में हो जाता है, ठीक है ना। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है, ये ग्राफ, बस इसको ग्राफ को याद रखने का तरीका जो सिखा रहा हूँ उसको सीख लेना, इससे आप ज़िंदगी में कभी भी नहीं भूलोगे, कभी भी नहीं भूलोगे, ठीक है ना। अच्छा, ग्राफ के इस तरफ क्या होता है, 0 डिग्री होता है, इस तरफ क्या होता है हमारे पास 90 डिग्री होता है। अच्छा, 90 डिग्री 0 डिग्री की बात करना बंद करें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं π/2, क्या लिख सकते हैं, π/2, और सॉरी हमने पहले भी π/2 लिखा था, वहाँ 90 डिग्री होता है, ठीक है। ओके, यहाँ पर करें तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा पाई, क्या आ जाएगा, पाई, या फिर इसको बोलते हैं 180 डिग्री। आप इसका वैल्यू निकाल लेंगे ना, ठीक है, अभी चेंज करना सीखा था अभी हमने इससे पहले वाले वीडियो में, ठीक है। अब इसके बाद आ जाता है तो होता है 3π/2, 3π/2, और इसको यदि मैं देखूँ तो कितना लिखूँगा, इसको यदि मैं लिखूँ तो कितना लिखूँगा, 270 डिग्री, 270 डिग्री, और फिर वापस 0 डिग्री, 0 डिग्री या 360 डिग्री, 360 डिग्री को क्या लिखते हैं, 2π, और इसको क्या लिख सकते हैं, 360 डिग्री। अब देखो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, जब कोई भी क्वाड्रेटिक, कोई भी फंक्शंस के अंदर, कोई भी साइन थीटा कॉस थीटा के अंदर यदि थीटा के साथ यदि π/2 प्लस या माइनस किया जाए, π/2 प्लस या माइनस किया जाए, या 3π/2 प्लस या माइनस किया जाए, 3π/2 प्लस या माइनस किया जाए, तो साइन चेंज हो जाते हैं, मतलब साइन थीटा कॉस थीटा में हो जाता है, कॉस थीटा साइन थीटा में हो जाता है, टेन थीटा कॉट में हो जाता है, कॉट टेन में हो जाता है, सेक कॉसेक में हो जाता है, कॉसेक सेक में हो जाता है। केवल किसके ऊपर अप्लाइबल है, ओनली फॉर 90 डिग्री और 270 डिग्री, ये दो चीज़ें हैं ना, इन दोनों पर ये अपने रूप को क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं। और बाकी चीज़ों में हम क्या करते हैं, कोई चेंजेस नहीं आता है, कोई चेंजेस नहीं आता। 180 की बात करें और 360 की बात करें ना, तो कोई भी चेंजेस नहीं होता है, केवल 90 और 270 डिग्री पर ही चेंज हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब रही बात, सर साइन तो हो गया हमारे पास, चेंज हो चुका है, लेकिन क्या साइन भी चेंज हो जाते हैं, यस साइन भी चेंज हो जाते हैं। अब ये साइन क्या चीज़ होती है, चेंज क्या होती है, चलो देखते हैं, ठीक है ना। देखो 90 डिग्री के इस तरफ जाए, 90 डिग्री के इस तरफ, मतलब 90 डिग्री माइनस कर रहे हैं, ठीक है ना, 90 डिग्री माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ पर ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो या ऑल ट्रिग्नोमेट्री क्वांटिटी सब क्या होती है, पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव होती है। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं भी एक एग्जांपल लेके सब बता दूंगा, बस अभी आप देखते रहिए। ऑल क्वांटिटीज क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। अच्छा 90 के इस तरफ जाएं, 90 के क्या इस तरफ जाएं, इस तरफ जाएं, तो इस तरफ मैं केवल साइन थीटा, और इसका भाई कौन सा है भाई, इसका भाई है कॉसेक थीटा। अरे सर ये कैसे इसका भाई हो गया, ये इसका भाई कैसे हो गया, ये मैंने दिखाया था 10th क्लास में, तो 10th क्लास वाले वीडियो में आप देख लीजिएगा, वहाँ पर ये इसका भाई है। तो यहाँ ये दोनों ही पॉजिटिव है, इसके अलावा बाकी सब क्या है, नेगेटिव है, ठीक है ना। अच्छा इस तरफ की बात करें तो इस तरफ की बात करें तो यहाँ पर आता है टेन थीटा, क्या आता है, टेन थीटा, और यहाँ क्या आता है कॉट थीटा। ये टेन थीटा और उसका कॉट थीटा, इसका क्या दोनों भाई है, तो ये दोनों ही पॉजिटिव होंगे, बाकी सब क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। अच्छा इधर की बात करें, इस तरफ की बात करें तो इस तरफ आता है कॉसेक थीटा एंड, ओ सॉरी कॉसेक थीटा तो आगे ना, कॉस थीटा एंड सेक थीटा, कॉस थीटा एंड सेक थीटा, ये दोनों चीज़ें क्या होती है, पॉजिटिव होती है, बाकी क्या होती है, नेगेटिव होती है। समझ में आ गया ना आपको। देखिए इसको याद करने का जो सिंपल तरीका वो मैं बता रहा हूँ, ऑफ आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, क्या याद रखना है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक है ना। देखो आफ्टर का ए ले रखा है मैंने, एस स्कूल का एस ले रखा है, और टी का टू का टी ले रखा है, और कॉलेज का मैंने क्या लिखा है, सी ले रखा है। तो इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पर ऑल क्वाड्रेटिक कब कौन सी पॉजिटिव होती है, कौन सी नेगेटिव होती है, वो चीज़ हमने देखी। अब मैं एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, उस क्वेश्चन के माध्यम से, उस क्वेश्चन की हेल्प से आप ये देख पाएंगे कि किस तरह कौन सी क्वांटिटी कब पॉजिटिव होती है और कब नहीं होती है। क्वेश्चन मैंने कोई बात नहीं, ठीक है, और कैसे होती है वो चीज़ देखेंगे, ठीक है ना। चलो मैं एक क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ, चलो देखते हैं एग्जाम्पल क्या लिखा है मैंने। साइन की वैल्यू निकालनी है, साइन की वैल्यू निकालनी है
किसके अंदर निकालनी है, 765 डिग्री के अंदर, ठीक है। साइन की वैल्यू निकालनी है 765 की डिग्री के अंदर, ठीक है ना। अब देखो मैं यहाँ एक छोटा सा बना देता हूँ, देखिए यहाँ पर कितना होता है 360 डिग्री, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कितना होता है 90 डिग्री, यहाँ लिख सकते हैं हम 0 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर कितना होता है 180 डिग्री और यहाँ पर कितना होता है 270 डिग्री, ठीक है ना। अब देखिए ये 765 डिग्री है, ठीक है। अब ये 765 जो डिग्री है इसको मुझे वैल्यू निकालनी है, लेकिन हमें तो टेबल के अंदर कहाँ कहाँ की वैल्यू याद है, 0 डिग्री याद है, उसके बाद कौन सी याद है 30 डिग्री, ठीक है। उसके बाद हमें याद है 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री और उसके बाद 90 डिग्री, ठीक है। ये वैल्यू क्या होती है, ये होती है 0, ये होती है 1/2, ये होती है 1/√2 और ये होती है √3/2 और ये होती है 1। बस ये वैल्यू पता है, लेकिन ये इसकी वैल्यू तो वैल्यू नहीं पता। तो अब इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाए, ठीक है ना। देखो ये 765 डिग्री लिखा है ना, इसको मैं थोड़ा सा कन्वर्ट करना चाहूँगा, इसको मैं क्या करना चाहूँगा, थोड़ा सा कन्वर्ट करना चाहूँगा। ये 7 लिखा है, 7 को यदि मैं 360 में कन्वर्ट करना चाहूँ, किस में कन्वर्ट करना चाहूँ, 360 में कन्वर्ट करना चाहूँ, तो ये कितना आएगा 360 प्लस 360 720, ठीक है। और ऊपर कितना बच गया यहाँ पर 720 और मेरा आंसर कितना था यहाँ पर, कितना कन्वर्ट करना है 765 डिग्री, ठीक है ना। तो 720 प्लस ये कितना करा है तो कितना आएगा +5, ठीक है, 45 डिग्री, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर मैंने 760 को किस में कन्वर्ट करा है, 720 प्लस 45 डिग्री के अंदर कन्वर्ट कर दिया है मैंने, ठीक है ना। अब देखिए इसका आंसर तो हमें पता ही नहीं है, ठीक है, बट ये ध्यान है मुझे, देखो 720 कहाँ आएगा, देखो ये 360 है, पहले मैं क्या करा, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ठीक है, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ आया, यहाँ से चलता मैं यहाँ आया, यहाँ से चलता मैं यहाँ आया, यहाँ से चलता मैंने क्या आ गया, यहाँ आ गया, ठीक है। ये मेरा एक राउंड का हो गया 360 का। इसके बाद में फिर मैं चलता वापस यहाँ आया, यहाँ आके मैं यहाँ आ गया, फिर वापस चलता यहाँ पे आ गया, ठीक है, यहाँ तक आ चुका। ये चीज़ आपने देख रखी है, बस यहाँ तक कंप्लीट हो गया। इसके बाद की बात देखो, इसके बाद की बात देखो, यहाँ पर ये 720 पर आ गया, इसके बाद मैं यहाँ आऊँगा, कहाँ आऊँगा, इस वाले एरिया में आ जाऊँगा, इस वाले एरिया में आ जाऊँगा। लेकिन देखो ये 720 लिखा है, इसका मतलब 360 लिखा है, 360 पर हमारे कोई भी चीज़ क्या होती है, चेंज नहीं होती है, कोई भी चीज़ क्या होती है, चेंज नहीं होती है। चेंज नहीं होती है तो सर क्या लिखोगे अब आगे, इसको लिखूँगा, देखो मैं साइन थीटा 45 डिग्री, सिंपल सा, क्योंकि साइन कोस में चेंज नहीं होता है। चेंज कहाँ पर होता है, 90 और 270 पे होता है, 360 और 180 पे वापस वही के वही आ जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ साइन 45 की हो गई है, साइन 45 की वैल्यू कितनी है 1/√2, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई है 1/√2। आया ना, सिंपल लगा के नहीं लगा, यस एंड नो। अब हम जाएंगे थोड़े से ग्राफिकल के ऊपर, ठीक है ना, ठीक है। तो अब हम इसके अगले वाले वीडियो में हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा के ग्राफ के बारे में देखेंगे कि उनके ग्राफ कैसे होते हैं। अच्छा, ग्राफ का मतलब क्या होगा सर, ये जो अलग अलग वैल्यू आ रही है ना, इसके अलग अलग वैल्यू पे साइन थीटा, कॉस थीटा के ग्राफ कैसे बनते हैं, तो वो भी देखेंगे। और इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि कब कौन सी क्वांटिटी पॉजिटिव होती है, कब कौन सी क्वांटिटी नेगेटिव होती है। अभी बस हमने देखा कि ये अभी ग्राफ आ जाए और हमें बड़े बड़े एंगल मिल जाए, कैसे मिल जाए, बड़े बड़े एंगल मिल जाए, तो उसको छोटे एंगल में कन्वर्ट कैसे करते हैं। जैसे हमने पिछली बार कन्वर्ट किया था ना, 90 प्लस थीटा करके 290 90 माइनस थीटा करके चेंज किए थे कि नहीं किए थे हाफ एंगल में 10th क्लास में। तो उसी तरह हमने बस अभी तक इतना ही देखा है कि किस तरह हम कन्वर्जन कर सकते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या देखेंगे कि किस तरह इनके जो एंगल है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा के ग्राफ कैसे बनाया जाता है, उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है और उसको ग्राफ की हेल्प से इसके आंसर कैसे निकाले जाते हैं, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।